सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी। और कहानी में क्या क्या है वो आप सब सुनिएगा और कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो चलिएगा, ज़्यादा देर ना करके स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी को। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया था, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां उस औरत के पास पड़ी हुई थी, जिसमें से एक रोते रोते सो गई थी और एक स्तन से चिपकी हुई थी और एक ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तीनों छोटी जुड़वा बच्चियों को देखकर उसका मन, देवदूत का मन पसीज गया, क्योंकि वो स्त्रियां उन बच्चों को छोड़ के मर गई थी और उनको देखने वाला पालने वाला कोई भी नहीं था। और वो यही सोचता रहा कि इन तीनों बच्चियों का क्या हो गया। उस देवदूत को यह ख्याल आया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करना, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि माँ के लिए इतना ज़्यादा रो रही थी, चीख पुकार कर रही थी। मेरा हृदय उसे ना ला सका, यह मैं नहीं कर पाया। तो जो कम से कम कुछ समय वो और जी लेगी तो फिर जो है तब तक लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। मृत्यु के देवता ने कहा, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। इससे ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, ये सब तुम भूल गए। तो तुमने पहला पाप तो यही कर दिया और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। और यह सज़ा पृथ्वी पर जानना, इसकी सज़ा के लिए तुझे जो है दंड भोगने के लिए तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार अपने ऊपर ना हंस ले तब तक तू वापस नहीं आ पाएगा। तो इसे थोड़ा समझना था कि 3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवता को लगा और वह बोला कि ठीक है, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी उसे लगा कि मैं सही हूँ और वह हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया। किसे? उस देवदूत को। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया हुआ था। कुछ रुपये इकट्ठे कर लिए थे। जब तक वह शहर जाता तो उसने राह के किनारे रास्ते में एक नंगे आदमी को पड़े हुए देखा, ठुठुरते हुए देखा। वह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंका गया था। उसको दया आ गई। किसको? उस मोची को। वह बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिया। इस आदमी को कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था और घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं था। जहाँ रुके तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज़ होगी, ज़रूर निश्चित ही होगी, क्योंकि उसके बच्चों के लिए कपड़े नहीं आए और सारे पैसे तुम पर खर्च हो गए हैं। अगर वो नाराज़ हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। ना तो मोची को पता था कि देवदूत घर आ रहा है, ना पत्नी को पता था तो कि देवदूत घर आया है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर पहुंचा, पत्नी एकदम पागल पागल हो गई, बहुत नाराज़ हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, क्या किसको लेकर आए, अपना ही पेट पालना मुश्किल हो रहा है, तुम और किसे उठा लाए। नेचुरल है, गरीब आदमी इसी तरीके की बातें कर लेता है। और देवदूत पहली दफ़ा हंसा। मोची ने कहा, हंसते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब बता दूँगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इसकी पत्नी को पता ही नहीं कि मोची देवदूत को घर लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ आएंगी। लेकिन आदमी आदमी देख ही कितनी दूर सकता है।
पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं आए। जो खो गया है वह देख पा रही थी, जो मिलना है उसे नहीं देख पा रही थी। तो घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही थी कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सारा काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर ही धनी हो गया। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई। उस जैसा जूता बनाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राट के जूते बनाने का भी वहाँ ऑर्डर आने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया। उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना कि जूते ही बनने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता है। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बनाना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट है, आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बना दिए। जब मोची ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो उसे क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसे मारने को तैयार हो गया कि तू हमें फांसी लगवाएगा, और तुझे बार बार कहा कि स्लीपर बनाने नहीं है, जूते बनाने हैं, तो तूने फिर भी स्लीपर बना दिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया था तो स्लीपर चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा कि कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। मोची ने पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं तीसरी बार हंसूंगा तब सारी बात तुम्हें बताऊंगा। दोबारा हंसने के लिए भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हमें अभिलाषाएं करते हैं वह कभी पूरी नहीं होती, हम मांगते जो हैं जो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय होता है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही होती है। हम सब कुछ व्यर्थ के बीच में शोरगुल मचाते हैं, चाहे स्लीपर, और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और ज़िंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि बच्चियाँ मुझे देवदूत को लगा कि बच्चियाँ मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक ही बीच में आया। और तीसरी घटना, एक दिन की 3 लड़कियां आई, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूतों का ऑर्डर दिया, जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उसके साथ आई जो बड़ी ही धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये तीनों ही लड़कियां वही हैं जिनकी माँ उस दिन मर गई थी और ये अपनी माँ के पास पड़ी थी, जिनकी वजह से वह दंड जो है भोग रहा था। वह सब सुंदर और स्वस्थ थी। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी नहीं था, जिसके पास लत्ते भी नहीं थे, और 3 बच्चे। वह इन्हीं दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरी कोई बच्चे नहीं थे तो मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये 3 बच्चियाँ गरीब, भूख और दीनता और दरिद्रता में पड़ी रहती। माँ मर गई, इसलिए बच्चियों को तीनों बहुत बड़े धनवान वैभव संपदा में पले। और जब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही 3 मालकन थी तो उनका सम्राट से विवाह होना भी तय था। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख
पाते हैं उतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो देख नहीं पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उसे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं जाता हूँ। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जय जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में या कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।